कि जो हम पुलिस के पास गए तो पुलिस ने हमारी शिकायत सुन के, शिकायत लिखने के बजाय हमें ये बता दिया गया कि वो किसी के साथ भागकर चली गई होगी, 2-4 दिन ठहर जाओ, वो खुद किसी के साथ शादी करके अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना के तुम्हारे पास आ ही जाएगी, इतनी भी क्या जल्दी है। अब मनीषा के घर वाले काफ़ी परेशान, जो पिता थे संजय कुमार ये भी काफ़ी परेशान। रात भर उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की लेकिन बेटी नहीं मिली। अगले दिन वो अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ संगी साथी लेकर के अपनी बेटी को ढूंढने की फिर कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे दिन बीत जाता है, बेटी नहीं मिलती। पूरे 2 दिन तक जो पिता हैं अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं लेकिन बेटी का कहीं कोई अता पता नहीं था। उसके बाद दिन आ जाता है 13 अगस्त साल 2025 सुबह का वक्त। ये जो पिता होते हैं संजय कुमार, उनके पास पुलिस का फ़ोन कॉल आता है कि जो पास ही में गांव है उस गांव की खेत पर आ जाओ। अब पिता अपने कुछ साथियों के साथ उस खेत पर पहुंचते हैं। अब जो ही वह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि खेत के अंदर एक लाश पड़ी हुई है। लाश की हालत इतनी खराब थी कि सर दर्द से अलग हो चला था, चेहरा है वो पूरा खराब हो गया था, आंखें हैं वो पूरी बाहर आ चुकी थी। पिता उस लाश को देखते ही पहचान लेते हैं कि मेरी बेटी मनीषा है, और वहाँ पर उस लाश को देख के ही तो पिता का कलेजा कांप उठा और पिता रोना धोना शुरू कर गए। अब पिता जो रो रहे थे तो जो उनके सब संगी साथी थे वो उसके मनीषा का पिता को संभाले, और संभालने के बाद जो पुलिस है उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम को लेके जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तभी ये जो घर वाले हैं उनके और पुलिस वालों के बीच में बहस हो जाती है। अब लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। बहस होने की मुख्य वजह ये मानी जाती है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से मनीषा की मौत हो गई है। यदि पुलिस उस वक्त इस मामले को गंभीरता से लेती और उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस करती तो हो सकता है ये जो पिता हैं अपनी बेटी को नहीं खोता, क्योंकि